Hello friends, welcome to Achievers Hub. So this is our third video of nature and significance of management. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज़ कि इसके बाद वाला जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, तो उसी में हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और बिज़नेस स्टडीज़ में केस स्टडी सबसे ज़्यादा आती है एग्ज़ाम्स में, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए हम एक वीडियो बिज़नेस स्टडीज़ के लिए केस स्टडी पर भी बनाएंगे। होप दिस वीडियो विल हेल्प फॉर यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के अंदर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनेजरियल मेंबर्स एंड सेकंड इज़ नॉन मैनेजरियल मेंबर। तो जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, मैनेजरियल मेंबर्स यानी ऐसे मेंबर्स जो किसी ना किसी पर्सन को चीज़ों को मैनेज करेंगे, और नॉन मैनेजरियल यानी जो किसी पर्सन को मैनेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल मेंबर्स कौन कौन से हैं? CEO, डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स। ये सारे ऐसे हैं जिनके अंडर कोई ना कोई पर्सनस काम करेंगे और वो उनको मैनेज करेंगे। और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन से होते हैं? वर्कर्स एंड लेबर्स, जिनके अंडर और कोई काम नहीं करता है, वो लोग किसी के अंडर काम करते हैं, इसलिए इनको नॉन मैनेजरियल मेंबर्स बोला जाता है। और जहाँ पर हमारे वर्कर्स एंड लेबर्स काम करते हैं उस जगह को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एरिया। तो नेक्स्ट अब हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं नंबर्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी हमारे कौन कौन से लेवल होते हैं और कितने लेवल होते हैं। तो फर्स्ट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज़ प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पर हमारे वर्कर्स और लेबर्स काम करते हैं उस जगह को बोला जाता है हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। तो हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मैं आपको स्कूल का एग्जांपल दे देती हूँ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह है। तो वहाँ का एग्जांपल हम इसलिए ले लेते हैं ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्कूल में लेवल देखें तो सबसे पहले हमारे में टॉप लेवल में कौन आ सकता है? हमारी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि वो हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं स्कूल से रिलेटेड वही लेते हैं। फिर उसके नीचे मिडिल लेवल में कौन आए? हमारी क्लास टीचर्स, ये क्लास इंचार्जेस हमारी। और उससे नीचे हमारे लोअर लेवल में कौन आया? यानी हमारे क्लास मॉनिटर्स, यानी जो हमें मैनेज करेंगे, यानी जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। और प्लेटफॉर्म एरिया में कौन आ गया? जैसे आप लोग, आपके अंडर और कोई नहीं होगा। तो ये हमारा छोटा सा एक एग्जांपल हो गया जो हम स्कूल के अंदर टॉप लेवल और मिडिल लेवल, लोअर लेवल को देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारी जो फर्म्स और कंपनीज़ वगैरह होती है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे हमारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। क्या होता है? ज़्यादातर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इन्हीं के पास होती है, इसीलिए शेयर होल्डर्स और जो हमारे ओनर्स वगैरह होते हैं उसके लिए अकाउंटेबल यही लोग होते हैं। जवाबदेही इनको ही करनी पड़ती है, क्योंकि सारे जो डिसीज़न होते हैं मोस्टली वो यही लेते हैं, जो मेन अप्रूवल होता है वो ये लोग देंगे। तो हम इनके फंक्शन से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा इनका फंक्शन है वो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें कितनी सेल करनी है, क्या करना है, वो सब डिटरमाइन कौन करेगा? हमारा टॉप लेवल। उसके बाद जो सेकंड आ गया वो हमारा डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज़ होगी वो सब कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हमें पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होती है कंपनीज़ के अंदर कि हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, हम खाली कैश सेल करेंगे, तो वो हमारी एक तरीके की पॉलिसी होगी। और इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ होगी वो हमारा कौन डिटरमाइन करेगा? टॉप लेवल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है, सेल, परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च करना किस चीज़ को, प्रोडक्शन वगैरह, ये सब हमारा आता है एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेंबलिंग रिसोर्सेज, यानी अब सारे डिसीजन, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ बनाना सब टॉप लेवल का काम है, तो ये भी उन्हीं का काम हो जाता है कि भाई जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो भी यही लोग असेंबल करेंगे। रिसोर्सेज किस टाइप के? यानी कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट वगैरह, ये सब कौन करता है? हमारे जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब
वर्क इन प्रोग्रेस इज़ क्लोजली मॉनिटर्ड इन अ कंपनी टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट, यानी हमें डिज़ायर रिजल्ट को पाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वर्क को अच्छे से कंट्रोल करें, परफॉर्मेंस जो भी हमारी चल रही है कंपनी में, तो वो भी हमारा किसका काम हो जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है अप्रूविंग बजट्स फॉर द फ्रेमिंग द पॉलिसीज़, यानी जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ को फ्रेम करा है उसके लिए अब जो भी बजट वगैरह होगा वो भी हमारा कौन अप्रूव करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा इसके लिए आ जाता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो जैसे कि मिडल लेवल में हमारा स्कूल में हो गया हमारे क्लास इंचार्ज वगैरह, क्लास टीचर्स वगैरह, तो वैसे ही जो कंपनी होती है वहाँ पर कौन हो जाता है, हमारा डिपार्टमेंटल हेड्स देखा जाए तो। जैसे हमारे किसी फर्म वगैरह में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो उन सब के जो मेन हेड होंगे वो किस में आते हैं, हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट में। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब इनके फंक्शन सारे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, मान के चलो जो टॉप लेवल ने करा है उससे अगला स्टेप जो होगा वो हमारा कौन करेगा, मिडल लेवल। जैसे अगर हमारे टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाए तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, हमारा मिडल लेवल। तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो यही हो जाता है, इंटरप्रिटिंग पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ने पॉलिसीज़ बनाई है उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, हमारा मिडल लेवल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर हिज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट के वो हेड है, सेल्स के या परचेज के, उसका जो सेटअप होगा वो हमारा कौन करेगा, मिडल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मिडल लेवल से नीचे के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कौन करेगा, हमारा मिडल लेवल। नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये इनके अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, वो भी कौन करेगा, हमारा मिडल लेवल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना इन्हीं का काम होता है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो काम अपना एफिशिएंटली कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिएटिंग कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिवीजन्स, यानी जितने भी हमारे फर्म में डिवीजन्स है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन सब में कोऑपरेट करके चलना भी इन्हीं का काम होता है। जैसे अगर हमारे परचेजेस हमने बहुत ज़्यादा कर ली लेकिन प्रोडक्शन या सेल उतना हो नहीं पा रहा है तो वो वेस्ट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम, इनका काम क्या होता है कि अगर ये सब में कोऑपरेट करके चले ताकि जो हमारा डिज़ायर रिजल्ट है वो हम लोग पा सकें। नेक्स्ट हमारा इसमें फिर आ जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल में कौन आया, हमारे जो सुपरवाइजर्स आते हैं जो काम को सुपरवाइज करते हैं, तो और इनको क्या बोला जाता है, एक और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। अब इनका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह की कंप्लेन वगैरह है या कोई सजेशन है वो मिडल लेवल में पहुंचाना, क्योंकि अगर वो मिडल लेवल में पहुंचाएंगे तभी वो टॉप लेवल पर पहुंचेगा और तभी उस पर कोई ना कोई वर्क या काम या स्टेप्स लिए जाएंगे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाता है इनका एक और काम इम्पोर्टेंट, कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी इन्हीं का काम होता है, लाइक क्लीनिनेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब इनका काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी भी वर्कर्स की इंश्योर करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि वर्कर्स का काम करते करते मशीन से किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी को देखना, सेफ्टी को देखना। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट, और ये क्या करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प भी करता है, क्योंकि ये जो काम सुपरवाइज करेगा जो भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर के रिलेटेड होता है, मतलब वर्कर्स से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, तो जो भी वर्कर्स प्रॉब्लम शेयर करेंगे, सजेशन शेयर करेंगे, ये फिर मिडल लेवल को बताएंगे और मिडल लेवल टॉप लेवल को बताएगा, जिससे जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी अच्छी चीज़ें हो सकती है वो किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग बेटर रिलेशंस अमंग बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स, यानी इनके थ्रू ही जो रिलेशन है सबॉर्डिनेट के वो बेटर हो पाते हैं। कैसे, ताकि ये वर्कर्स के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, वही पॉइंट आ जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स या सजेशंस वगैरह होंगे वर्कर्स इनको दे सकते हैं और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल को, यानी मिडल लेवल करेगा टॉप लेवल को, तो इनसे इनके जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से अगला पार्ट जो भी हमारा होगा, और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको मैसेज में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो करें। थैंक यू।